नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की वार्ड सतह पर केसेस की तफसीलात पेश करने हाईकोर्ट की हिदायत। गश्ती टेस्ट क्यों नहीं किए जा रहे हैं, हुकूमत जवाब दे। नए म्युनिसिपैलिटीज में एलआरएस मेला मुनक्किद करने का ऐलान। महबूबनगर, गदवाल, नारायणपेट बलदियात की कारकर्दगी का वजीर केटीआर ने लिया जायजा। इंटरमीडिएट के नतायज जारी। लड़कों के मुकाबले लड़कियों का शानदार मुजाहरा। पहली बार तलबा के लिए माहिरीन नफ्सियात की खिदमात। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की तारीख का बाद में होगा ऐलान। रियासत में कोरोना से लड़ने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स ही वायरस से मुतासिर। मजीद 9 पुलिस मुलाजमीन के मुतासिर होने की इत्तला। केसेस की तादाद में इजाफा बरकरार। और सईदाबाद में संप में गिरकर 7 साला लड़का फौत। हफ्ते में दूसरा वाकया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को कोरोना वायरस के टेस्ट के सिलसिले में चंद हिदायत जारी की हैं। अदालत ने कहा कि मीडिया बुलेटिन इत्तला तफसीली होनी चाहिए। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की वार्ड सतह पर दर्ज होने वाले केसेस की इत्तला दी जाए। अदालत ने कहा कि आईसीएमआर ने रैपिड टेस्ट करने का मशवरा दिया है, उस मशवरे का अहाता किया जाए। गांधी हॉस्पिटल के अलावा दीगर हॉस्पिटल्स में कोरोना का इलाज चल रहा है, उसकी तशहीर की जाए। गश्ती टेस्ट क्यों नहीं किए जा सकते हैं, इसका जवाब हुकूमत दे। अदालत ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल के अमले और पुलिस अमले को तहफ्फुज किट फराहम किए जाएं। खानगी हॉस्पिटल में अमले के तर्ज पर अमला शिफ्ट में खिदमात हासिल करने की अदालत ने हिदायत दी है। मरकजी वजारत सेहत व खानदानी बहबूद ने तमाम रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत जारी की है कि कोविड-19 से मुताल्लिक खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाहें वक्त पर अदा की जाएं। अहकाम में यह भी कहा गया है कि तमाम रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों को इस अहकाम को यकीनी बनाना चाहिए। अहकाम की खिलाफ वर्जी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जुर्म समझी जाएगी और इस सिलसिले में कार्रवाई भी की जाएगी। रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसेस में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। 24 घंटों के दौरान रियासत में 269 मुस्बित केसेस दर्ज किए गए। एक मौत की तस्दीक की गई है। तेलंगाना में अब अमवात की तादाद 192 हो गई है। एक्टिव केसेस 2412 बताए गए हैं। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3071 है। अजीमतर हैदराबाद के हुदूद में 214 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। इस दौरान जुमेरात को यह पता चला कि एसआर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में खिदमात अंजाम देने वाले 9 पुलिस मुलाजमीन में कोरोना की अलामात पाई गई हैं। इसमें एक सब इंस्पेक्टर, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अलावा 7 कांस्टेबल शामिल हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स भी बड़ी तादाद में इस मर्ज से मुतासिर हो रहे हैं। अब तक डॉक्टर्स के बशमूल पुलिस मुलाजमीन और नीम तिब्बी अमला कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ है। उधर करतबाद की आला बलदी ओहदेदार भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुई हैं। तेलंगाना फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को इंडियन फॉरेस्ट काउंसिल की जानिब से कौमी मुसल्लमा हैसियत के साथ A+ का दर्जा दिया गया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस कॉलेज को आला मयारी बनाने और इसके कौमी मुसल्लमा हैसियत के हुसूल पर महकमे जंगलात के ओहदेदारों, स्टाफ और तलबा को मुबारकबाद पेश की। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ने इस कॉलेज की आला मयार की तौसीक की है। इस कॉलेज को वजीर आला ने कायम किया। 2015 में इस कॉलेज ने BSc फॉरेस्ट्री के पहले बैच का आगाज किया। 2019 में इस कॉलेज के अपने कैंपस का मलगू में इफ्तिताह अमल में आया था।
इस साल कॉलेज का पहला बैच कोर्स मुकम्मल कर रहा है। कॉलेज में 2 साला कोर्स MSc फॉरेस्ट्री और 3 साला PhD को भी मंजूरी दी गई है। पहले बैच का दाखिला इंटरमीडिएट के निशानात पर किया गया, बाद में इसको MSET से मरबूत किया गया। कॉलेज ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ओबरन यूनिवर्सिटी से माहिदात किए हैं। कॉलेज जिस तरह तरक्की कर रहा है उससे तवक्को की जा रही है कि वो मजीद कौमी व बैनुल-अक़वामी एजाज़ात व मुसल्लमा हैसियत हासिल करेगा। वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कहा है कि नए बलदियात में LRS से इस्तेफादा करने के लिए LRS मेला मुनक्किद किया जाए। जुमेरात के दिन महबूबनगर, गढ़वाल, नारायणपेट जिले के बल्दियात की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इस मौके पर KT रामाराव ने कहा कि इस बार सिर्फ नए बलदियात में LRS की सहूलत दी जाए। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर तशहीर करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई। सितंबर तक LRS की मोहलत है। 43 नए बलदियात में LRS के लिए मौका फराहम किया जाए। वजीर मौसूफ ने कहा कि महबूबनगर, गढ़वाल और नारायणपेट में तरक्याती कामों में तेजी पैदा की जाए। तमाम बलदियात के सड़कों की मरम्मत की जाए। मौसम बरसात के पेश नजर वबाई अमराज से निमटने के लिए पहले से ही जरूरी इक़दाम किए जाएं। सफाई को पहली तरजीह देने कमिश्नर और चेयरमैन को हिदायत दी गई है। KTR ने कहा कि आइंदा 5 सालों में तेलंगाना के अक्सरियती आबादी शहर में क़याम करेगी। इसके मुताबिक मनसूबाबंदी के तहत तरक्याती काम किए जाएं। उन्होंने म्युनिसिपल एक्ट पर सख्ती से अमलावरी पर भी जोर दिया और उसके मुताबिक काम करने की हिदायत दी। इंटरमीडिएट साल अव्वल व साल दुव्वम के नतायज जारी कर दिए गए हैं। नतायज में लड़कियों ने लड़कों पर सबकत हासिल की है। जिले सतह पर मेडचल का मुजाहरा शानदार रहा, जहां 75% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। सबसे कम फीसद जिले मेदक का रहा, जहां से 42% ने कामयाबी हासिल की। हैदराबाद में कामयाबी का तनासुब 59% रिकॉर्ड किया गया। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने जुमेरात को नतायज जारी किए। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीमात चित्रा रामचंद्रन, कमिश्नर व सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील व दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। मौजूदा हालात में जबकि कोरोना वायरस के सबब नाफिज करदा लॉकडाउन की वजह से तालीमी सरगर्मियां बिलखुसूस सालाना इम्तहानात का इनेकाद गैर यकीनी हो चुका है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ऐसा पहला तालीमी इदारा है जिसने न सिर्फ इम्तहानात का कामयाब इनेकाद किया बल्कि बाकायदा तौर पर नतायज जारी किए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल के नतायज के बाद कामयाबी के आदाद शुमार में बड़े पैमाने पर गलतियों के सबब एक बड़ा तराजा पैदा हुआ था। कई तलबा ने खुदकुशी की थी। जुमेरात को बोर्ड की जानिब से जारी करदा नतायज में साल अव्वल का नतीजा 60.01 रिकॉर्ड किया गया, जिसमें लड़कियों की कामयाबी का तनासुब 66.47 और लड़कों का 52.30 रहा। साल दुव्वम के नतायज 68.86% रहे। इसमें लड़कियों की कामयाबी 75.15 और लड़कों की कामयाबी 65.10 रही। गुज़िश्ता 3 साल में कामयाब उम्मीदवारों का यह सबसे बड़ा तनासुब रिकॉर्ड किया गया। नतायज इंटरनेट पर जारी किए गए हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार results.c.gg.gov.in के अलावा examresults.ts.nic.in पर मुलाहजा कर सकते हैं। नतायज से मुताल्लिक शिकायत के अजाले के लिए बोर्ड ने वेबसाइट जारी की है। तलबा के नफ्सियाती पहलुओं पर पहली मरतबा क्लिनिकल साइकोलॉजी की खिदमात फराहम की गई हैं। दबाव, उलझन, नाउमीदी की कैफियत वगैरह की सूरत में सुबह 9 ता रात 9 बजे ये खिदमात दस्तियाब रहेंगी। तलबा के लिए माहिरीन नफ्सियात के टेलीफोन नंबरात भी दिए गए हैं। मेमो ऑफ मार्क्स अंदरून 5 यौम मुताल्लिका नोडल ऑफिसर व कॉलेजेस को रवाना किए जाएंगे। तलबा को पर्चों की दोबारा जांच, निशानात की असरनो गिनती की भी सहूलत रहेगी। सप्लीमेंट्री इम्तहानात की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। वज़ीर तालीम ने बताया कि बाद में इसका ऐलान किया जाएगा। ఉత్తీర్ణత సాధించున్నారు, అది కూడా గర్వకారణంగా ఉంది. వారికి పిల్లలకి కూడా కంగ్రాట్స్ చెప్తూ ఇక్కడ ఉన్న అధికారులందరూ కూడా బాగా కష్టపడుతూ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడంలో కానీ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసేంత వరకు బాగా పనిచేస్తున్నారు. మీకు ప్రత్యేకంగా అభినందనలు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టడం జరిగింది, అనేది చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పనిచేసిన మీ అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. లాస్ట్ మార్చ్ 4 నుండి మొదలుపెట్టిన ఎగ్జామ్స్ మొదలుపెట్టిన తర్వాత మనకి వైరస్ నుండి కొంచెం ఆ రోజు టెన్షన్ మొదలైంది. ఆ రోజు కూడా అధికారులందరూ కూడా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ పిల్లలు కరోనా వైరస్ బారిన పడకుండా అటు ఉపాధ్యాయులు కానీ, లెక్చరర్స్ కానీ, డిపార్ట్మెంట్ కానీ
ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ లెక్చరర్స్ కానీ అందరూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల దాదాపుగా 10 లక్షల మంది పిల్లలు ఎగ్జామ్స్ రాసినా కూడా ఎవరికి ఇబ్బంది కాకుండా భగవంతుడి దయ వల్ల బయటపడగలిగాం. దాంతోపాటు దాదాపుగా 1339 సెంటర్స్లలో 25,000 మంది సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారు ఇన్విజిలేటర్స్. रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के रूबरू बस स्टॉप और फुटपाथ और दीगर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि सिकंदराबाद रेलवे की तारीख काफी पुरानी है, यहाँ के बस स्टॉप खूबसूरत होने चाहिए और यहाँ पर थीम पार्क कायम करने का वजीर बल्दी नजमनस KT रामाराव का भी मंसूबा है। उन्होंने कहा कि इस इलाके को 30 करोड़ रुपए की लागत से तरक्की दी जाएगी। अजीमतर बल्दिया, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस और दीगर महकमेजात के ताउन से इस इलाके को 1 साल में खूबसूरत बनाया जाएगा। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन ने बताया कि पंजागुट्टे के स्टील ब्रिज का 19 जून को आगाज होगा। उनका कहना था कि इस ब्रिज की तामीर के लिए GHMC के आम बजट से 5 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा पंजागुट्टे के शमशान घाट से सड़क की तामीर की तोसी और दूसरे कामों के लिए SRDP से 17 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इस ब्रिज का काम 19 फरवरी को शुरू किया गया था। KT रामाराव की हिदायत पर लॉकडाउन के दौरान जंगी खतूत पर इस काम को अंजाम दिया गया। इस ब्रिज का इब्तिदा वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली करेंगे। प्रोग्राम में वजीर टी श्रीनिवास यादव के अलावा दूसरे अवामी नुमाइंदे भी मौजूद रहेंगे। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शहर और रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि बहरे अरब से जुनूब मगरबी हवाओं और खलीज बंगाल से हवा के दबाव के नतीजे में दक्कन के मुख्तलिफ इलाकों में हवाओं के साथ बारिश हो रही है। बारिश के साथ सर्द हवाओं के झक्कड़ की भी इत्तला दी गई है। शहर में दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अजलात से मौसूला इत्तलात के मुताबिक शुमाली व वस्ती तेलंगाना, अंदरूनी कर्नाटक, मगरबी आंध्रा और जनूब मशरकी महाराष्ट्र में आइंदा 3 दिनों तक इस तरह की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हैदराबाद में भी जुमेरात की शाम से बारिश का सिलसिला चल पड़ा है। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों से अपील की है कि वो कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर केक ना काटें। एक बयान जारी करते हुए उनका कहना था कि 19 जून को शहर और अजला में अवाम को खाना खिलाया जाए, जरूरी अशिया की तकसीम और फल तकसीम करें। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोविड-19 से मुकाबला करने वाले तिब्बी अमले और सफाई अमले को तहनीत पेश की जाए। ये प्रोग्राम करते हुए उनको हकीकी तौर पर सालगिरह की मुबारकबाद पेश करें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चीनी फौज की जारियत में शहीद हुए हिंदुस्तानी फौजियों को खराज पेश किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हमारे मुल्क ने बहादुर फौजियों को खोया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में परवरदिगार उनके खानदान को सब्र दे। इन फौजियों ने मुल्क की सालिमत के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते से ही चीन की तरफ से गलवान वादी और आंग सांग सू में चीनी फौज ने दाखिल होकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब्जा किया था। मोदी हुकूमत इस बारे में हमेशा इंकार करती रही। 6 जून को कशीदगी में कमी का दावा किया गया, लेकिन अगर कशीदगी में कमी हुई थी तो हमारे 20 फौजी कैसे मारे गए। बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर आजम से सवाल किया कि आखिर इसके लिए कौन जवाबदेह है। हुकूमत को इस हमले का जवाब देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू हैं उनको और 19 जो हमारे बहादुर सिपाही जो मारे गए चीन की आर्मी की तरफ से, मैं उनको, उनके अफराद ख़ानदान को कंडोलेंसेस पेश करता हूं। और हमारे मुल्क भारत ने अपने बहादुर सिपाहियों को और एक कमांडिंग ऑफिसर को खोया है, तो मेरी तमाम उनसे हमदर्दी है और हम दुआ करते हैं कि उनको ऐसे मुश्किल वक्त में उनको परवरदिगार सब्र दे, क्योंकि उन्होंने किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने हस्बैंड को, किसी ने अपनी औलाद को खोया है। तो एक बहुत बड़ी कुर्बानी इन तमाम बहादुर सिपाहियों ने मुल्क की सालमियत के लिए दी है। दूसरी बात यह है कि पिछले
अप्रैल के तीसरे हफ्ते से ये मुसलसल चीन की तरफ से गालवान वैली में, पांगसोंग सू में, वहाँ पर चीन की फ़ौज बड़ी तादाद में घुसकर करीब 4.5 किलोमीटर के करीब भारत की टेरिटरी को उन्होंने कब्ज़ा किया है। बार बार मोदी गवर्नमेंट तरफ से ही कहा जा रहा है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है, सब गलत है, सब गलत है। बाद में इसका इकरार होता है क्योंकि जब सैटेलाइट के तस्वीर आते हैं, फिर दोनों मिलिट्री के ज़िम्मेदार लोग बैठकर बातचीत करते हैं। उसके बाद 6 जून को ये कहा गया कि डी एस्केलेशन होगा, डी एंगेजमेंट हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप डी एस्केलेशन, डी एंगेजमेंट की बात करते हैं तो फिर हमारे ये 20 सिपाही कैसे मारे गए? हम सबसे पहली बात प्राइम मिनिस्टर से हम पूछना चाहते हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है? क्या डिफेंस मिनिस्टर जिम्मेदार है? क्या होम मिनिस्टर जिम्मेदार है? क्या एनएसए जिम्मेदार है या सीडीएस जिम्मेदार है? आखिर इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? इन हमारे 20 जो सिपाही मारे गए, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? दूसरा ये कि इनकी जो जानें जा चुकी हैं, यकीनन इसका हुकूमत की तरफ से एक जवाब देना चाहिए, जिसको कहें कि एवेंज करना चाहिए। और उसका बेहतरीन तरीक़ा यह है कि चीन को हम हमारी टेरिटरी से उनको हटाएं। जो टेरिटरी उन्होंने भारत की टेरिटरी थी उस पर कब्ज़ा करके बैठे हैं, वरना इन तमाम सिपाहियों की जान जो गई है वो रायगा चले जाएगी। अगर इनकी जान को जो चली गई है रायगा नहीं जाने देना चाहिए। इनकी जान की अगर अहमियत है तो हम वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर से, मोदी से इस बात का मुतालबा करते हैं कि आप चीन को हटाइए हमारी ज़मीन से, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। ये सबसे अहम बात है। तीसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए, क्योंकि देश में आज हमारे इन 20 सिपाहियों की मौत के बाद बहुत गम और गुस्सा है। देश ये जानना चाह रहा है कि चीन ने आखिर कितनी हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। बताती क्यों नहीं सरकार ये? भाई डी एस्केलेशन, डी एंगेजमेंट हो रहा है तो फिर आप कितनी ज़मीन पर चीन ने कब्ज़ा किया? चीन ने तो अपने इलाके में आर्टिलरी भी लगा दिए हैं। इसका क्या मतलब है? बंकर्स बना रहा है जहां पर कब्ज़ा किया है उसने। तो प्राइम मिनिस्टर को ये बताना चाहिए कि चीन ने हमारी कितनी ज़मीन पर अंदर घुसकर कब्ज़ा किया है। ये बहुत अहम है, इसलिए कि ये पहली मर्तबा चीन इतनी बड़ी तादाद में अपनी फ़ौज के साथ भारत के इलाकों में घुसा है। करीब 40 साल के बाद बग़ैर गोली चले हमारे सिपाहियों को मार मार कर इनकी जान ले ली गई है। तो प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा। कैजुअलिटी उधर भी हुई है सर। अब भाई अगर उधर हुई है तो फिर आप बता दीजिए ना। अगर कैजुअलिटी हुई, कैजुअलिटी का होने का मतलब ये तो नहीं है कि हमारी ज़मीन से छोड़ कर चले गए। हमारी ज़मीन पर आज भी वो लोग कब्ज़ा करके बैठे हैं। 4.5 किलोमीटर अंदर भारत की टेरिटरी में चीन की फ़ौज बैठी हुई है। गालवान में जो भारत का इलाका है, हद तो ये हो गई कि कैसे ये सरकार इस बात पर राजी हुई कि जब 2 आर्मी के कमांडर्स की मीटिंग हुई तो भारत की टेरिटरी पर चीन कैंप लगाता है और वहां जाकर हम बात करते हैं। तो ये तो बहुत ही सदमे की बात है, तकलीफदेह बात है। मशरकी लद्दाख की गलवान वादी में चीनी फौजियों की जारियत में शहीद हुए तेलंगाना सूर्यापेट के कर्नल संतोष बाबू की आखिरी रसूमात सरकारी एजाजात के साथ अंजाम दी गई। इससे पहले संतोष बाबू को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उनकी कमगाह पर खराज पेश करने के लिए आसपास के देहातों से भी सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए। पुलिस और फौज के आला ओहदेदारों के अलावा सियासी कायदीन ने भी संतोष बाबू के ताबूत पर फूल डाले। अर्थी के जुलूस में भी हजारों अफराद ने शिरकत की। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादिर ने रिन बाजार डिवीजन गंगानगर में वाक़ नाले का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने बताया कि हर साल मौसम बरसात से पहले इस नाले की सफाई का काम अंजाम दिया जाता है। उनके हमरा जोनल कमिश्नर भी मौजूद थे। इस साल भी नाले की सफाई के काम के लिए टेंडर मंजूर हो चुका है, लेकिन गुत्तेदार के गांव चले जाने से काम नहीं हो रहा है। मुतालिका इंजीनियर्स को भी नाले का मुआयना कराया गया।
गुत्तेदार जो गांव चला गया है उसका कॉन्ट्रैक्ट मंसूख करते हुए मुख्तसर वक्त में दूसरा टेंडर तलब किया जाए और काम शुरू करने की दरखास्त की गई। रुकन असम्बली ने बताया कि जोनल कमिश्नर ने जल्द काम शुरू कराने का तयक़ुन दिया है। रुकन असम्बली ने बताया कि बारिश के मौसम में नालों की सफाई को तरजीह दी जा रही है। बाद में रुकन असम्बली ने याकूतपुरे में लब्बैक होटल के पास जारी नाले के स्लैब के कामों का भी मुआयना किया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर वाजिद अली खां और दूसरे कारकुन भी मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैल बाजार इलाके में जो गंगानगर वाक़े है, वहाँ पर एक बड़ा नाला जो दबीरपुर में नाले में मुर्की नाले से होता हुआ वो नदी में जाके मिलता है। हर साल बारिश से पहले नाले की डिसिल्टिंग होती। इस साल भी मंजूरी ली, टेंडर हो गया, लेकिन गुत्तेदार साहब गांव में है, काम बराबर नहीं हो रहा। बारिश शुरू हो गई, सीज़न की बारिश हो रही है, फिर पानी ओवरफ्लो होगा तो घरों में घुस जाता, लोगों को तकलीफ़ होती। लिहाजा जोनल कमिश्नर साहब को, इंजीनियर्स को, तमाम को बुला के यहाँ मुआयना कराया गया। जो गुत्तेदार 15 दिन से गांव में बैठा हुआ है उसको कैंसिल करके शार्ट टेंडर में दूसरों को देके काम शुरू कराने के लिए हम ख्वाहिश जाहिर करें। जोनल साहब ने वादा किया कि इसको जितना जल्द हो सके नई एजेंसी को देके यहाँ पे काम का आगाज़ करेंगे, वरना बारिश के दिन आए नाला ओवरफ्लो हुआ तो घरों में पानी घुस जाता। तो बेहतर यह कि जल्द से जल्द हो काम का आगाज़ हो, इंशाल्लाह फिर काम का जायजा लिया जाएगा। नाचारा में एक रुई के गोदाम में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। जुमेरात की दोपहर के औकात में गोदाम में अचानक आग लग गई, जो थोड़ी देर में पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। मुकामी अवाम ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। शहर के 5 फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाकया पहुंचकर 2 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। घटकेसर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े अंकुशापुर में कोरोना के टेस्ट के मरकज और आइसोलेशन वार्ड के क़याम की मुखालिफत करते हुए मुकामी अवाम की तरफ से एहतजाज किया गया। मुकामी अवाम का कहना था कि प्रिंसटन इंजीनियरिंग कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड के क़याम का जो मनसूबा है उसे फौरी तर्क किया जाए। मुकामी देहातियों और पुलिस के दरमियान बहस तकरार भी देखी गई। मेडचल जिले के डुंडीगल पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नौजवान पर लबे सड़क मोहल्लिक हथियार से कातिलाना हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक कोकटपल्ली के साकिन जावेद पर उसके रिश्तेदारों ने ही मोहल्लिक हथियारों से सड़क पर हमला किया। जावेद इस हमले में जख्मी हुआ है। जावेद को प्लॉट दिखाने के बहाने बुलाकर जिलानी और उसके साथियों की तरफ से हमला किया गया। जख्मी हालत में जावेद को खान की दवाखाना मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मज़ीद तहकीकात जारी है। सईदाबाद रेड्डी बस्ती में 7 साल कमसीन बच्चा संप में गिरकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक वेंकटेश और सुजाता का 7 साल बच्चा यशवंत 4 चंबे की सुबह से लापता था। इस सिलसिले पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। जुमेरात को जब पुलिस यशवंत की तलाश कर रही थी, उस दौरान वेंकटेश और सुजाता के पड़ोसी ने संप में बच्चे की लाश नजर आने की इत्तला दी। पुलिस ने संप से लाश निकाली तो वो यशवंत की पाई गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। सांप में गिरकर कमसीन लड़के की मौत का हफ्ते में ये दूसरा वाकया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के वार्ड सतह पर केसेस की तफसीलात पेश करने हाईकोर्ट की हिदायत। गश्ती टेस्ट क्यों नहीं किए जा रहे हैं, हुकूमत जवाब दे। नए म्युनिसिपैलिटीज में एलआरएस मेला मुनक्किद करने का ऐलान। महबूबनगर, गदवाल, नारायणपेट बलदियात की कारकर्दगी का वजीर केटीआर ने लिया जायजा। इंटरमीडिएट के नतायज जारी। लड़कों के मुकाबले लड़कियों का शानदार मजाहरा। पहली बार तलबा के लिए माहिरीन नफ्सियात की खिदमत। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की तारीख का बाद में होगा ऐलान।
रियासत में कोरोना से लड़ने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स ही वायरस से मुतासिर। मजीद 9 पुलिस मुलाजमीन के मुतासिर होने की इत्तला। केसेस की तादाद में इजाफा बरकरार। और सईदाबाद में संप में गिरकर 7 साला लड़का फौत। हफ्ते में दूसरा वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।